नमस्कार। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। हमारा आपने जो 4% आरक्षण एमबीसी को और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस इनको आरक्षण देने की वजह से हम जो 2018 के अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, और इस भर्ती से बाहर होने की वजह से आज देखो हमारी ये हालत हो गई है। हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जबकि अगर आप ये आरक्षण नहीं देते, अगर बैक डेट में जाकर, तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता और हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में होते और हमारी जो जीवन है वो दूसरा होता। तो हम तैयारी करने के बावजूद भी आज इस भर्ती से बाहर हो गए। ये इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। अगर आप ईडब्ल्यूएस को और एमबीसी को चाहे आप कितना भी आरक्षण दो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु हम जो मूल अभ्यर्थी है वो पीड़ित हो गए, इस भर्ती से बाहर हो गए, इसलिए हमारी जो पोस्टें हैं वो काट कर उनको दे दी आपने। तो ये हम जो 700 परिवार है, 689, उनके साथ में घोर अन्याय हुआ है। हमारे सभी का परिवार है वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और सुप्रीम कोर्ट का भी और बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है कि भूतलक्षी बैक डेट में जाकर आप आरक्षण नहीं दे सकते, और वैसे आप 50% से ऊपर भी आरक्षण नहीं दे सकते। ऐसा भी अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। जबकि राजस्थान में पूरा आरक्षण है वो 64% हो गया है। तो हम वो लोग हैं जो ये आपके 14% आरक्षण है वो देने की वजह से हम लोग बाहर हो गए हैं। इसलिए सरकार हमारे मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले। हम दिसंबर में 28 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जयपुर में, और 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक सुजानगढ़ विधानसभा में धरना दे चुके हैं। जयपुर में भी हमारे को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि आपका मामला एकदम सही है और मेरे संज्ञान में है, और मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करके आपको है वो मामला आपकी है वो मेरे संज्ञान में है और मैं आपके साथ में न्याय करूंगा। फिर हम यानी यहाँ पर जयपुर सुजानगढ़ विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ, मनोज मेघवाल जब उपचुनाव लड़ रहे थे, तब हमने यहाँ पर भी धरना दिया। और यहाँ पर भी सांडवा में उन्होंने कहा कि आपकी सीटें बढ़ेगी। फिर कातर जनसभा में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि मैं आपके 100% पद बढ़ाऊंगा, और आपके पद बढ़ना भी वाजिब है क्योंकि ये आपके साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। इसलिए राज्य सरकार है वो हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जननायक की सरकार है, और हम किसी भी पीड़ित है उसके साथ में अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। हम जितनी भी भर्तियां हैं उन सब भर्तियों में करेंगे, और आपका मामला बिल्कुल सही है तो अलग से पद और शेडो किए जाएंगे। आप मनोज जी मेघवाल को ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। इसको आप विधायक बनाकर विधानसभा जयपुर में भेजो और आपका समझ लो काम हो गया। परंतु इस कोरोना महामारी की वजह से अब भी हम दर दर की ठोकरें खाने को है वो मजबूर है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री हमारे विधायक मनोज मेघवाल और माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे मामले में संज्ञान लेकर हमारे साथ में न्याय किया जाए। नहीं तो हमारा एक भाई है प्रेम मीणा जो आत्महत्या भी कर चुका है, और भी कोई अभ्यर्थी है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो सकता है। इसलिए किसी का परिवार है वो परिवार से बिछड़े नहीं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मैं आशा भी करता हूँ कि सरकार हमारे साथ में बिल्कुल फैसला करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।